प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 8वें स्थापना दिवस पर निषाद पार्टी ने किया शक्ति प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम सहित बड़ी संख्या में पहुंचे अतिथि। कार्यकर्ताओं संग डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने की बैठक। कहा, समाजवादी पार्टी बनी अब समाप्तवादी पार्टी। 5,16,000 बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। अभियान का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एम्स से किया शुरुआत। पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर खंड के दोहरीकरण परियोजना को रेल मंत्रालय से मिली मंजूरी। गोरखपुर एम्स में हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्विलांस सिस्टम का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन। और उरवा थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर गोवंश की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। निषाद समाज के उत्थान और राजनीतिक व सामाजिक आरक्षण के मुद्दे समेत मछुआ कल्याण के विचारधारा के साथ गठन हुए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में संपन्न हुआ। स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं व तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल, सदर सांसद विक्षण शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, संत कबीर नगर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, चौरी चौरा विधायक सरवन निषाद सहित हजारों की संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं अपने साथियों से चाहता हूं कि एक बार तहे दिल से जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये दोनों हाथ इसलिए बज रहा है कि हम कुछ इन्हें दे नहीं पा रहे। ये हमारे उस त्रेता के कवि भगवान राम जब निषाद राज के किले से गए थे, अयोध्या से जब वन गमन गए थे, तो सबसे पहला कदम उनका निषाद राज के किले पर पड़ा था। रात्रि विश्राम किए थे। माता सुकेता निषाद, महाराजा गुरुराज निषाद के उस आनंद में उन्होंने निषाद राज को गले लगाया था। और तब भगवान राम को निषाद राज ने कहा, हे राम, मित्र थे, हैं, आज भी, आगे भी रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईश्वर के रूप में पहला दर्शन हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, इसलिए दुनिया में भगवान के नाम से आप पूजे जाएंगे। पहला दर्शन निषाद राज ने किया था। उस दर्शनीय स्थल को विदेशी आक्रमणकारियों ने
आपके उस किले में गद्दार पैदा करके, आपके उस वंश के उस राजपाट में त्रेता के उस सुख देने वाले राज्य को कुछ लोगों ने, जिन्हें रास नहीं आए, उसे नष्ट कर दिया। किले की धरोहर आज इलाहाबाद श्रृंगेरपुर में है। 37 वर्ष पहले उसकी खुदाई पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कराई थी, लेकिन दुर्भाग्य वो देख रही थी कि ये निषाद के अंदर क्या निषाद राज की पहचान है या केवल छोटी जात, गरीब गंवार, कमजोर, किसी की रैली में किसी की बटन दबाने वाली पहचान है। 37 बरस पहले वो किला खुदाई हुआ, लेकिन किसी पार्टी ने 1 रुपए का ईंट नहीं दिया, और नहीं जो नेता जय निषाद राज की बोलने की कोशिश किया, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झोरी बिंदु। मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे संदेश को जरूर पहुंचा देंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक, कि जिसने भी जय निषाद राज की बोलने की कोशिश की हमारे समाज में, चाहे दर्जन भर नेताओं ने बोलने की कोशिश की, उसको इन बेईमान पार्टियों ने धरती से मार के हटा दिया। तो मैंने भी जय निषाद राज का नारा शुरू किया कि इन पार्टियों को सत्ता से हटाकर खत्म कर दो। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए माता सीता को खोजते हुए गए, तो उनकी दूसरे मित्र जो थे, किष्किंधापति सुग्रीव जी थे, भगवान सूर्य के पुत्र थे। अब द्वापर युग में आते हैं। द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण के पहले जो मित्र थे वह सुदामा जी थे, और दूसरे जो मित्र थे वो धनुर्धर पार्थ थे, अर्जुन थे। और मैं अगर अब कलयुग की बात करूं तो हमारे डॉक्टर संजय जी निषाद जी, जिन्होंने इस निषाद पार्टी की स्थापना करके एक नई दिशा देने का काम किया है, उनकी मित्रता विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी से है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हमारे भी डॉक्टर साहब हमारे भी मित्र हैं, लेकिन मैं जो युग की बात बता रहा हूं, यह एक ऐसी मित्रता है जिस मित्रता को हमारे जीवन काल में कोई तोड़ नहीं सकता। निषाद राज ने जिस प्रकार से उनकी नैया पार करने का काम किया था, डॉक्टर संजय निषाद जी के नेतृत्व में आज निषाद पार्टी जिस प्रकार से दबे कुचलों की आवाज उठा रही है, मैं डॉक्टर साहब को, उनके पूरे पदाधिकारियों के साथ, उनके सभी कार्यकर्ताओं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं, और अपना दल परिवार डॉक्टर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूं। समय कम है, हमारे मुख्य अतिथि को भी बोलना है, हमारे अन्य अतिथियों को भी बोलना, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार समाज के दबे पिछड़े कुचले लोगों के लिए लगातार काम कर रही है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे डॉक्टर संजय निषाद साहब निभा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने निषाद समुदाय के लिए मंत्रिपरिषद में आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं, उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने अपने लोगों के लिए जिस प्रकार से लगातार संघर्ष किया है, इसी प्रकार आगे भी संघर्ष करते रहें। इस शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः ढेर सारी बधाई देते हुए सभी निषाद पार्टी के संस्थापक सदस्यों को, कार्यकर्तागण को, पदाधिकारी गणों को बधाई देता हूं इस शुभ अवसर पर, और ये उम्मीद जताता हूं
कि डॉक्टर संजय निषाद साहब के नेतृत्व में, उनके सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में ये पार्टी लगातार प्रगति करेगी। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय निषाद राज, जय सरदार। अच्छा, कितना जने के गर्मी लगा तो हाथ उठावा। चला, कम से कम ये खुशी बा कि भैया गर्मी पैदा कैले बहन। माननीय संजय निषाद जी गर्मी पैदा कैले बहन, पानी में रहत रह सब लोग ठंडा गल है ना भैया। ऐसा गर्मी पैदा कैलन कि उत्तर प्रदेश के राजनीति जे हमने के धोखा देत रहल है वो खुद ठंडा था। अब बोला ठंडा था कि ना ठंडा था, वो खुद ठंडा था। अब वही हम लोग घोसी में रहली है, घोसी में उपचुनाव बा, वहां भैया दारा सिंह चौहान चुनाव लड़त हुआ, वहां से आवे में थोड़ी देरी भइल है। जनता हुआ जहाजी से चला में देरी हो गए कराला, सड़क से हम लोग आए होते तो जल्दी आ गए होते। खैर कोई बात नहीं, हम बधाई देते हैं पार्टी के संस्थापक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आपने अथक मेहनत करके 8 साल के अंदर ही आपने सत्ता का स्वाद उनको चखाने का काम किया जो कभी सत्ता का स्वाद चखा ही नहीं था। आज आपकी बात जब माननीय संजय निषाद जी आपकी समस्या को लेकर जब मैं देखता हूं, जब कहीं डीएम को, एसपी को, डीआईजी को, आईजी को, डीजीपी को, यहां तक कि सिपाही को भी फोन करना होता है, दरोगा को भी फोन करना होता है, तो हम उनको बड़ी खुशी होती है कि हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। तो अपने समाज की बात की पीड़ा को इस तरह रखते हैं कि दरोगा भी कांप जाता है कि भाई कोई नेता से भेंट भइल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने किया है, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया है कि हम सब पूरे परिवार के साथी एकजुट होकर के इस प्रदेश के गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में पुष्पित पल्लवित होते थे, उनको पीछे धकेल करके हाशिए पर लाने का काम इन गठबंधन ने किया, एनडीए ने करने का काम किया है। इसके लिए मैं आदरणीय संजय निषाद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और अपने निषाद समाज के लाखों आए हुए भाई बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके हक और हुकूक के लिए हमेशा आपके लिए काम करती रहेगी। बहुत अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम में हम लोगों को और जाना है, मैं पूरा का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को देता हूं और आप सबको स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समाज के विषयों को लेकर, गरीबों के, पिछड़ों को लेकर, उन्होंने उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष किया। हम लोग उनके मंत्रिमंडल के साथी भी रहे। हम लोग देखते थे किस प्रकार से समाज से जुड़े विषय वो मंत्रिमंडल की बैठक में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में और अलग अलग फोरम पर उठाते रहे। और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो उन्होंने ये पार्टी खड़ी की है, ये पार्टी एक बट वृक्ष के रूप में खड़ी होकर और हमारी, आपकी, सबकी अपेक्षाओं के अनुसार काम करेगी। समाज के कमजोर, पिछड़े वर्गों के, दबे कुचले लोगों के अधिकारों की लड़ाई और उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे वापस लाया जा, कैसे उनका हक दिलाया जा, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी भाइयों बहनों अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जो गरीबों के काम है, हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के लोग गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ समाज के कमजोर तबकों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान कैसे हो, इसके लिए मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों की सक्रियता और मेहनत के आधार पर, आप सबका आशीर्वाद और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे
और भाइयों बहनों, मैं निश्चित रूप से आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी के जो जुड़े विषय हैं, गरीबों से जो जुड़े विषय हैं, उनको हम लोग लेकर हमेशा, उन विषयों को लेकर हमेशा सरकार में सड़क तक संघर्ष करते रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि देखिए, निषाद पार्टी हमारा सहयोगी दल है। हमारे साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुभाषपा के आशीष पटेल जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी, माननीय मंत्री गिरीश जी, हम सब लोग आए हैं उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। वो हमारे सहयोगी दल है, एनडीए का हिस्सा है। सर, तो मजबूती रूप से आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को अकेला नहीं छोड़ना। नहीं, देखिए, पूरा परिवार है, बृहद परिवार है और पूरा परिवार एनडीए का एक साथ है, एकजुट है और प्रदेश की जनता भी इसी एनडीए परिवार के साथ है। घोसी सीट की क्या स्थिति है आज आप लोग? घोसी में हम लोग नॉमिनेशन करके आ रहे हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। कमल घोसी में प्रचंड बहुमत के साथ खेल रहा है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आपके विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पद होता है। प्रदेश के 30 जिलों में डूडा के जो विकास अधिकारी हैं, पीओ जिसको बोलते हैं, वो आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डेपुटेशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, आपने मुझे बताया, हम जरूर संज्ञान लेंगे। अनियमितता हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सर्किट हाउस पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं से सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन सभागार में मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का जमकर उत्साहवर्धन किया। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा ही वर्तमान है और भाजपा ही भविष्य है। समाजवादी अब समाप्तवादी पार्टी बनकर रह गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिरंजीवी चौरसिया जी से कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय बंस बहादुर अभी एक परिचय महानगर के महामंत्री आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय छोटेलाल जी से निवेदन करूंगा, ओम प्रकाश दुबे जी और आदरणीय मनोज शुक्ला जी, नित्यानंद जी, जिले के हमारे महानगर के जिले के उपाध्यक्ष शेषमणि जी, अच्युतानंद साही जी, हम सबके बीच में जिला महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती चंचला सुमन जी हैं। आपसे निवेदन है कि आप गोरखपुर महिलाओं की तरफ से एक पुष्प देकर आगे उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। राम राकेश शुक्ला जी, सदानंद शर्मा जी, अध्यक्ष सुदर्शन साहनी जी, अनिल मौर्य, अनिल वर्मा जी, मनु मोहन जी, पिछड़ा मोर्चा हमारे बीच में आदरणीय। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बताया, स्थापना दिवस कार्यक्रम है, उसी की दृष्टि से आज आना हुआ था। लेकिन मैं जहां जाता हूं, पहले भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता नेता, उनसे भी मिलना रहता है मेरा। तो पहले मैंने कहा कार्यकर्ताओं को दर्शन कर लूं, फिर निषाद पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कुछ विकास से जुड़े हुए विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एनडीए वर्सेस पीडीए की जो एक लड़ाई, वो तो क्या लगता है? पूरा विश्वास है, भारी अंतर से कमल खिलेगा और पीडीए का न वर्तमान है न पीडीए का भविष्य है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य।
बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी आज से बड़ा अभियान चला रही है। शिवपाल और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। जिले में 5,16,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। 9 माह से 5 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को इस सिरप का कुल 9 खुराक लेना अनिवार्य है। ऐसा करने से बच्चों को पोषण मिलता है और उनका बीमारियों से बचाव भी होता है। इसके लिए 1 माह तक अभियान चलेगा, जिसका आगाज बुधवार से हो गया। गोरखपुर जिले में इस अभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से बच्चों को सिरप पिलाकर किया। उन्होंने अपील किया कि आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से बच्चों को इस दवा का सेवन अवश्य करवाएं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अपना दल एस के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अभी आ जाइए थोड़ा सा। आशीष जी कहाँ है? ये बच्चों के लिए है। चलो किलो ये लो, ये पकड़ो, आप हाथ लगा लिया आप लोग। अरे इधर बाबू इधर 5 बच्चे हैं, सबको खिला दीजिए। लो बहुत देर से लगे। ये लो, ये आपका बेटा ले लो। ये लो और दूसरा लो। आ जाओ। आपके लिए बच्चा परेशान नहीं करता। पता है खेलना कहाँ है? ये लो। यही बाइक कर ले जा रहा है। सर आप भी आप लगा थोड़ा सा बड़ा अच्छा है। अरे जबरदस्ती न करिए। बच्चे ये लो बढ़िया। ये ले लो। दूसरा हाथ से ले लो। और ये भी सीटी भी है। हाँ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम में हम 5 माह से और 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को ये ड्रॉप पिलाया जाता है। विटामिन ए की कमी ना होने पाए, बच्चों को उचित मात्रा में पोषण मिले। इसको शुभारंभ आज गोरखपुर जनपद में हमारे साथ माननीय मंत्रीगण ने, माननीय अध्यक्ष जी ने किया है और मैं सभी बच्चों को, उनके माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने जिला प्रशासन का, हमारे सीएमओ साहब का, एम्स प्रशासन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मंत्री जन औषधि केंद्र के द्वारा सस्ती दवाइयाँ देने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं प्राइवेट डॉक्टर का कहना है कि जन औषधि केंद्र में दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो पा रही और दवाइयाँ कारगर नहीं है। जन औषधि केंद्र सामान्य मेडिकल स्टोर से 75% सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराता है। आपने कमी की बात बताई है, हम संबंधित अधिकारियों से कहेंगे शीघ्र ही दवाइयाँ पूरी करें। सर, जैसे ये दवाइयों पे कुछ डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये किडनी और लीवर के लिए बहुत खतरनाक हो रही है। देखिए, अभी हमें जानकारी आपने दिया है, संबंधित चिकित्सक के बारे में आप बताएंगे तो इसका परीक्षण करा करके हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन उच्च कोटि की दवाइयाँ सभी मरीजों को मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
I am Hamid. I am Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल, सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 1269.8 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर खंड के दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। उक्त जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्र के कृषि व अन्य स्थानिक उत्पादों की ढुलाई तथा यात्रियों के उत्तर प्रदेश एवं बिहार से देश के अन्य भागों में निर्बाध आवागमन में सुविधा मिलेगी। हम लोग का एक पुराना डिमांड जो था, और ये पूर्वांचल रीजन का भी एक डिमांड था कि गोरखपुर कैंट और पनियावा से डबलिंग का प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिले, और आज ये स्वीकृति मिल गई है। इस प्रोजेक्ट का जो है अप्रॉक्सीमेटली 95 किलोमीटर है और 1269 करोड़ रुपए की लागत इसमें है। इस प्रोजेक्ट के बनने से जो हमारे रेल में जो है यातायात में जो है परिचालन में सुविधा तो होगी ही, साथ साथ यहाँ जो है इस परियोजना से बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा। करीब 32 लाख मैन डेज का जो जॉब क्रिएट होगा, और इस एरिया में जो माल ढुलाई का है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, और लोगों के जाने आने की भी जो क्षमता जो है इसमें बढ़ेगी। और इसके अलावा जो है हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट जो है, अगर आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट के जो एक तरह से पश्चिम साइड में पूरा डबल किया हुआ है, और पूरब साइड में जो वाल्मीकि नगर उत्तर प्रदेश में डबलिंग चल रहा है, तो ये बीच का एरिया बचा हुआ था। अब इस स्वीकृति के बाद पूरा जो है एरिया जो है डबल लाइन से कवर हो जाएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स इसके हैं, और इसके लिए जो है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट हम लोग के लिए स्वीकृत हो गया है। इसमें एक बड़ा सेतु भी बनना है। इसमें एक बड़ा सेतु है जो गंडक नदी पर रहेगा, करीब 850 मीटर लंबा है। 12 बड़े पुल हैं और 36 छोटे पुल हैं। उत्तर प्रदेश में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण किए जाने की आवश्यकता पर प्रदेश के हर स्तर पर जोर दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में एम्स गोरखपुर से ऐसे शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नेतृत्व प्रदान करने को लेकर हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रारंभ से पहले का 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया। यह सिस्टम प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराएगी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अपना दल एस कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित अन्य मौजूद रहे। एवं सेवा मैं एम्स के डायरेक्टर महोदया को, सीएमओ साहब को, सभी अधिकारियों को उपस्थित है। हमारे साथ सदस्य विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, सुभाषपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी, और माननीय मंत्री आशीष पटेल जी जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और माननीय मंत्री गिरीश यादव जी हमारे साथ उपस्थित है। मैं विभाग की तरफ से अपने सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दूसरा बड़ा कार्यक्रम जो था विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम, आज हम सब 5 माह से लेकर के
9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की कमी न होने पाए, उसके लिए संपूर्ण विटामिन ए कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ प्रारंभ आज किया है। मैं दोनों कार्यक्रमों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और कार्यशाला की आवश्यकता इसलिए कि समय समय पर नए जो हमारे आविष्कार है। धन्यवाद सर, आपके विचार हमारे लिए हमेशा उत्साहित करने वाले रहेंगे। अब मैं सामने देखो कैमरा चलेगा। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में गोवंश तस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उर्वा बाजार थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर गोवंश की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इनकी पहचान करण चतुर्वेदी, सनी उपाध्याय, अंकुर उर्फ परमहंस उर्फ प्रभुनाथ व प्रदीप कुमार यादव के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में थाना क्षेत्र उर्वा जनपद गोरखपुर में एक गोकशी करने वाले पशु तस्करों का गिरोह पकड़ा गया था, जिनसे गोवंशीय पशु, उनका वध करने वाले उपकरण और जिन गाड़ियों पे लाद कर ये ले जाते हैं गाड़ी बरामद हुई थी। इनके विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत हुआ और विवेचना से आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित। इन्हीं अभियुक्तों के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि इनका एक गैंग है जिसका सरगना करण चतुर्वेदी है। माननीय जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वय से इनके विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित करा करके गैंगस्टर एक्ट में इनके विरुद्ध आज थाना उर्वा पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। चारों अभियुक्तों करण, सन्नी, अंकुश और प्रदीप कुमार यादव के विरुद्ध यह अभियोग पंजीकृत हुआ है। विवेचना से गैंगस्टर एक्ट का अपराध पुष्ट होने पर इनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाएगा और इनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क भी कराया जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 8वें स्थापना दिवस पर निषाद पार्टी ने किया शक्ति प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम से बड़ी संख्या में पहुंचे अतिथि। कार्यकर्ताओं संग डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने की बैठक, कहा समाजवादी पार्टी बनी अब समाप्तवादी पार्टी। 5,16,000 बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। अभियान का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एम्स से किया शुरुआत। पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर खंड के दोहरीकरण परियोजना को रेल मंत्रालय से मिली मंजूरी। गोरखपुर एम्स में हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्विलांस सिस्टम का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन। और उर्वा थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर गोवंश की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।